वेलकम टू माय शो। वेलकम शमीन, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शमीन की तो माशाल्लाह से बेटी अभी टीन्स में एंटर हुई हैं। यस। और सलमा की माशाल्लाह से शी इज ऑलरेडी अ टीनेजर। यस, टर्निंग 18 दिस ईयर। टर्निंग 18, 19, बस फिर एक और साल है, फिर उसके बाद वो टीन ईयर से भी वो निकल जाएगी। लेकिन मैं इससे पहले कि हम आजकल के बच्चों के ज़रा टीनेज के जो टीनेज के वाले से बात करें, मैं अगर ज़रा आपके टीनेज में चली जाऊँ, सो आपको तो नहीं पूछूंगी हाउ वर यू, बट हाउ वाज योर मदर, आपके पेरेंट्स, आप जब टीनेज आपने हिट की थी तो वो आपके साथ कैसे थे? आई थिंक हमारे ये इश्यूज ही नहीं थे जो आज हैं। एक तो हमारा एक्सपोजर नहीं था, सेकेंडली थिंग्स weren't टॉक्ड अबाउट इतने ओपनली। चीज़ों में एक वो होता था ना, एक बाउंड्री होती थी, एक रिस्ट्रिक्शन होती थी, एक तमीज़ का दायरा कह लें, दैट यू उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो जो बातें आज बच्चे हमसे कर लेते हैं और जो हम उनसे कर लेते हैं, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब ये भी कहा जाता है ना कि नहीं, अगर हम अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे तो फिर बच्चा की बाहर से बात। अब माँ बाप के लिए ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि माँ बाप को खुद भी बात इसलिए करनी पड़ती है। मैं तो बाहर से भी नहीं पता चला था कुछ। आई थिंक द सोसाइटी सेल्फ इज डिफरेंट। जब सोसाइटी एक जैसी होगी, मतलब अगर हमें नहीं पता, हमारे घर में रिस्ट्रिक्शन है, हम बात नहीं कर रहे, तो वो बात फिर हमें बाहर से भी नहीं मिल रही। अब ये है कि खुद भी पता है तो ऑब्वियसली बाहर भी बात हो रही है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट डायनामिक जो हमने अब क्रिएट कर लिया है। ये वाकई। अब शमीन, आपके लिए अब माशाल्लाह से, क्योंकि आपकी बेटी वो अब 13 माशाल्लाह से, सो आपको वो थोड़ी सी हो रही है क्योंकि माँ बाप भी ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भाई ये ज़रा ट्रिकी एज है बच्चे की। Honestly, before I start talking about my daughter, I would like to visit my teens also. मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो मेरे लिए उस वक्त भी मुझे लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जब पढ़ रही होती तो ज़्यादा ही आप एग्जैजरेट कर रहे होते हैं फीलिंग्स अपने दिमाग में, मुझे उस वक्त भी लगता था ओवर द टॉप स्ट्रिक्टनेस थी। लेकिन इवन नाउ व्हेन आई थिंक बैक, मैं अभी भी इसी माइंडसेट की हूँ कि वो ओवर द टॉप स्ट्रिक्टनेस थी। कंप्यूटर्स आ चुके थे, इंटरनेट पे चैटिंग, चैट रूम्स और MSN मैसेंजर, ऑर्किड, ये सब कुछ आ चुका था। लेकिन मुझे परमिशन नहीं थी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की, कंप्यूटर तक पे जाने की। कंप्यूटर होता था घर पे, माई एल्डर सिस्टर यूज्ड टू यूज़ इट, आई वाज नॉट अलाउड टू। तो मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है इस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं रखूँगी। आई एम गोइंग टू बी देयर फ्रेंड। रिबेलियस बनाते थे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस? मैं रिबेलियस नहीं बन सकी क्योंकि अगेन दे वर सो स्ट्रिक्ट कि मुझे वो मौका ही नहीं मिला रिबेल करने का ना। रेबेल करने के लिए यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गो आउट एनीवेयर, क्योंकि वी 5 सिस्टर्स, आई एम द यंगेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स। तो अम्मी ने मेरे ख्याल से इतना सब कुछ लर्न कर लिया था मेरी चारों से कि वो कुछ, अम्मी वाज लाइक प्रो, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब शी न्यू ऑल द ट्रिक्स इन द हैट। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगी। तो इसलिए माई पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने अपनी बेटी के दिमाग में ये डाला हुआ कि आई एम हर फ्रेंड। अगेन आई एम द वन। अभी शुरू भी हुई अभी शुरू भी हुई ना 13 इयर्स की? तो नहीं जी, 13 तो अभी हुई है, लेकिन वो जो टीन एज वाले यहाँ पे जो बच्चे ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये जो मूड स्विंग्स है ना जो टीन्स में होते हैं, वो 11 ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुके थे। आपको लगता है ये 13 पे ऑनसेट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 13 से 2 साल पहले सारे मूड स्विंग्स, एटीट्यूड, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट डीलिंग विद इट। आई एम द वन हु डिसिप्लिन्स हर। वो डरती भी मुझसे बहुत है। शी नोज के मामा को गुस्सा आ गया तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल आल्सो दैट शी कैन गेट इनटू। बट एट द सेम टाइम आई हैव टोल्ड हर कि अगर उसे कभी ऐसी कोई बात करनी है जिससे उसको डर लग रहा है, तो शी नीड्स टू कम एंड गिव मी अ डिस्क्लेमर फर्स्ट कि मामा आई नीड अ फ्रेंड राइट नाउ, एंड आई प्रॉमिस यू उस कॉन्वर्जेशन पे, उस कॉन्वर्जेशन देयर विल बी नो जजिंग। अच्छा, ठीक है। आई हैव प्रॉमिस्ड हर दैट। बिकॉज आजकल इतना ख़तरनाक ज़माना है मदिया, इतना ख़तरनाक ज़माना है, आप सोच नहीं सकते स्कूल्स में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के फ्रेंड बन के उनसे ये स्टोरीज नहीं निकलवाएंगे जस्ट टू कीप टैब्स ऑन एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड योर चाइल्ड, तो नुकसान आपको। मतलब शमीन, बात ये भी जैसे आपने बोला ना स्कूल्स में क्या कुछ हो रहा है,
6-7 क्लास की बच्चियाँ स्कूल में ड्रग्स सेल करते हुए पकड़ी जा रही हैं। बच्चियों के बैग में से, बच्चों के बैग्स में से पता नहीं क्या कुछ निकल रहा है। बहुत कॉमन हो गया है। और मैं दिस इज ओके। अब बच्चों को भी लगता है कि नहीं भाई हम वेप ही तो कर रहे हैं, मतलब बच्चे भी। अच्छा, लेकिन दूसरी एक बात, जैसे शमीना ने बात की ना कि आप यू डिसिप्लिन है, कहीं कहीं ना चीज़ें इसलिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप सिंगल मदर भी हैं, आप दोनों सिंगल मदर्स भी हैं, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा आपको देखना पड़ता है कि भाई कि हमारी बच्ची को वो फील ना हो कि हाँ जी, क्योंकि मैं सिंगल मदर भी, आपको भी डर होता है कि बच्ची हमारे लिए कोई सेंटिमेंट ना पैदा, खिलाफ सेंटिमेंट ना पैदा कर ले। देखिए, आई थिंक इन दिस सेंस सलमा एंड आई वी बोथ इन द सेम बोट, क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं द गुड पेयर, आई थिंक दैट्स द सेम केस राइट विद यू। तो जो मेरी बेटी के जो फादर हैं, ही इज़ अ वेरी proactive father, very and he's a very good father. तो उस तरह से शुरू में yes, initially I'm not going to lie, जब ये decision हमने लिया था तो it was tough for the both of us and it did affect my daughter because she was also very young. लेकिन उसके within a year and a half हम एक routine में set हो गए थे और अब co-parenting एक बहुत you know एक अच्छी चीज़ है जो कि completely possible है और इतनी मैच्योर चीज़ है। हाँ, तो गो के मेरे टॉपिक से थोड़ी सी हट की बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि चलिए ठीक है, अगर आप लोग दो बंदे लोग साथ नहीं रह सकते लेकिन आपके साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उस डिसीजन को ऐसे ज़रूर लें कि वो अगली ना रहे और आप दोनों एट द सेम टाइम अपने बच्चे से अच्छी दोस्ती और बच्चे से अच्छा रिलेशनशिप रख सकें। ये बड़ा मैटर करता है। तो ये इसमें कितना टाइम लगा शमीन? एज आई सेड 1.5 साल तो लगा, 1.5 साल लगा चीज़ों को नॉर्मल होने में। कम टाइम था, बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा साल नहीं लगे इसमें। हाँ, लेकिन उसमें फिर यही होता है ना कि there are a lot of compromises even after you take this step when the kids are involved you have to make a lot of compromises। तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा मैंने गिव इन किया नोइंग कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि आई थॉट वाज बेटर फॉर माय लाइफ, तो नाउ आई हैव टू गिव इन फॉर माय चाइल्ड्स बेटरमेंट। तो वहाँ कुछ सामने से भी यू नो सॉफ्टनेस आई, इस तरह से करके हमने माशाल्लाह से इस ऐसे लेवल पे पहुँच गए हैं कि वी ऑलवेज पुट आवर डॉटर फर्स्ट। अच्छा, सिर्फ ये लड़कियों के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी बच्चियाँ हों, बेबी गर्ल्स हों, तब आप इतना ही केयरफुल सोचें, या अब लड़के भी अगर हो तो तभी आपको दोनों का सोचने की जरूरत है। ये तो जमाना रहा ही नहीं है। आई थिंक पहले टैबू था कि लड़कों को तो कुछ होता ही नहीं है एंड दिस दैट एंड द अदर। आई थिंक बॉयज आर मोर एट रिस्क इन द सेंस कि वो कभी आके आपसे बात नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ हो जाएगी। लड़कियाँ जब भी are open to talking to their mothers at least in today's day and age। हमारे ज़माने में मेरा नहीं ख्याल हम कर सकते थे, मैं तो नहीं कर सकती थी, कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता था। बट मुझे ये पता है कि हाँ कुछ भी हो तो फातिमा हैज़ ऑलवेज कम अप विद इट कि भाई ये हो गया, ये कर दिया, अब क्या करूँ। मतलब एक मेरा डिस्क्लेमर थोड़ा सा डिफरेंट है। अम्मा प्लीज़ नाराज़ नहीं होगा। दैट्स एंड आई नो कि ओहो अच्छा ओके प्लीज गो अहेड, गड़बड़ कोई अलग ही लेवल की है, बट ये हो गया। बट यू नो आई विल टेल यू व्हाई आपका डिस्क्लेमर डिफरेंट है, बिकॉज मे बी इन जनरल यू आर अ सॉफ्टर पर्सन, तो उसको पता है कि मैं ये डिस्क्लेमर दूंगी तो अम्मा मान जाएंगी। मैंने सख्ती बहुत की है शुरू में भी, मैंने डिसिप्लिन करने के लिए, इवन नाउ शी इज स्कैर्ड ऑफ मी, तो इसलिए मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ा कि भाई अगर कभी कोई ऐसा मौका हो जहाँ तुमने बात करनी है, डोंट थिंक दैट अम्मा इज गोइंग टू स्क्रीम एट यू और इज गोइंग टू टेल यू ऑफ, आई कैन बी योर फ्रेंड ऑल्सो। और फिर मैंने इस तरह से बैठ के कॉन्वर्जेशंस करके स्टोरीज अपनी सुना के, जस्ट सो दैट शी बिकम्स कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ हैविंग सच डिस्कशंस विद अ मदर। तो मुझे वर्क करना पड़ा, बिकॉज आई एम नॉट गोना लाई, देयर वर टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग माई सेपरेशन जब स्ट्रिक्टनेस भी थी, प्लस थोड़ा सा आपको पता होता है ना, आप में जब आप इतने स्ट्रेसेस आपके ऊपर होते हैं तो आप उस तरह से डील नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, you react differently। आपका अपने आप से भी डील कर रहे होते हैं, अपनी 100 चीजें आप लेके चल रहे होते हैं और फिर बच्चे की भी चीजें 100। हाँ, तो उस वक्त ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि कहना है या नहीं कहना। तो वो मुझे लगता है कि मेरी बेटी में हो गया था कि नो शी वाज स्कैर्ड ऑफ मी कि नहीं मामा को गुस्सा ना आ जाए, आई विल गेट इन ट्रबल। ये तो हो जाता है, जैसे फातिमा वाज ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ मी। अच्छा, बट आफ्टर द एज ऑफ 12 हाँ
मैंने कहा कि नहीं, You had to change. अब बस अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जहाँ जा रही है आई नीड टू नो बिल्कुल कि क्या हो रहा है। मतलब हम इंटरनेट की बात कर लें, अब इतना वो है कि अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, किसी ने कोई चीज़ हिस्ट्री में देखी है, यू विल गेट अ पॉप अप ऑन योर स्क्रीन। मुझे आज तक याद है, ये 7 साल की थी, मैं हंस के गिर गई थी, मगर इसके सामने नहीं हंसी थी, मगर ये 7 साल की थी, मैं शूट पे थी और उसने मुझे कॉल करके बोला, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। Cute. कुछ नहीं किया? क्या नहीं किया? अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, बट दिस थिंग केम अप ऑन द स्क्रीन ऑन द साइड और मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फातिमा जब मैं कह रहा हूँ कि बात करें, बिलीव आपने कुछ नहीं किया, एंड इट्स ओके अगर कॉल करके रो रही हो तो कुछ नहीं किया होगा। नहीं नहीं, तो मैं घर गई ना, वैसे फातिमा क्या देखी, आई कांट टेल यू। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं इसको बिठाया, मैंने कहा मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा वैसे भी तुम्हें पता है, अब मैं बिल्कुल इंटरनेट जाहिल बाय द वे, बिकॉज मेरे टाइम पे लेट्स सी व्हेन आई हैड एन ईमेल एड्रेस आई वाज 23, सो तो यानी कि वो प्रिंसेस, मेरा तो जीनी, दिमाग नहीं लिटिल चलता जीनी ना। टाइप ऐसी कोई चीजें नहीं बनाई ना आपने, ठीक है। हाँ, सो माई ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। सो आई टोल्ड हर ऐसे तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारा मेरा अकाउंट लिंक्ड है, अकाउंट तो था ही नहीं, मैंने कहा क्योंकि तुम मेरा अकाउंट यूज़ करती हो तो इसलिए एवरीथिंग दैट यू सी मेरे पास पूरी हिस्ट्री आती है, विच इज ट्रू। सो आई वाज लाइक यू नो, आई नो कि तुम क्या देखते हो क्या नहीं देखते। 2 सेकंड में शक्ल देख रही थी, रियली? I was like, yeah. I said, you don't need to worry. I trust you, but believe me, मुझे सब पता होता है। And she believed that till she was 11 or 12, I think, कि अम्मा को सब पता होता है। अम्मा can see my internet doing, अम्मा को सब पता है। So I was like, okay, तो उस तरह I think एक तरह से इंटरनेट भी कंट्रोल हुआ था। But after 13 and after 16, life changes drastically, especially in today's day and age, because वो fear factor यूं गया है। It is like I am old enough, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। एक और चीज, प्रिवेसी, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ये बच्चे स्पेस ही मांगते हैं। मतलब बैक इन माय टाइम वही जैसे आप बात करते हैं ना कि आपको वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करने दिया, हमारे कमरे में कंप्यूटर रखा ही ऐसा हुआ था कि जो भी करी थी ना तो बिल्कुल पीछे किचन था, तो वो अम्मी की नज़र होती थी। लैपटॉप भी मैं जहाँ रखा था, मैं मतलब कभी कभी मैं बड़ी इस बात को ना फ्लॉन्ट भी करती हूँ कि मैं अपनी क्लास में पहली लड़की जिसके पास लैपटॉप था, तो मैं जो लेके जाती ना तो वो घर में भी रखती थी ना, तो वो ऐसे रखा होता था कि पीछे से देख सकें, सबको नजर आना चाहिए। बड़ा भाई भी, वो भी बड़ी नजर रखता है, एक बड़े भाई का फायदा ये भी, वो भी नजर रखता है कि क्या करें।